हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 27 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों। बेंगलोर में मतलब बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ से कुछ हाथी निकाले जा रहे हैं जो कि मतलब जापान में भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बस इसमें इतना ध्यान रखिए कहाँ से निकाला जा रहा है दोस्तों। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, बेंगलोर में है। कहाँ ले जा रहा है, हेमजी सेंट्रल पार्क पूछ सकता है क्वेश्चन में, जो कि एक सफारी पार्क है जापान में। हाथी ले जाए, और ऐसा नहीं इंटरचेंज हो रहा है दोस्तों, एनिमल ट्रांसफर, मतलब जापान से भी बहुत सारे जानवर आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कि मतलब एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, जब ये गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें क्या है कि जब मतलब कंपनसेशन देने की बात आई तो लोगों का रिकॉर्ड जब लिया गया ना, तो उनको माइनर में डाल दिया गया। जिनको मतलब मेजर अटैक हुए थे, जो मतलब परमानेंट वाले थे, उनको माइनर में डाल दिया ताकि मतलब उनको कम पैसा देना पड़ जाए। तो मतलब जब उनके पास पैसा है तो बोले ये तो गलत बात है, हमारा तो परमानेंट डैमेज, हमको रेगुलर मतलब इलाज कराना पड़ेगा और हमको कुछ मिला ही नहीं इसमें सही से। तो वो उन्होंने जाके फिर मतलब केस किया। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि मतलब इन सब जो विक्टिम्स हैं जिनको मतलब मिस क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसका मतलब परमानेंट वाला है उसका माइनर में कर दिया, जिस है ना, यही सब चीज़ों को मेरिट बेसिस पे दोबारा करने के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कहा है। ठीक है, अब ये किसके बारे में कहा गया, तो इसमें सबसे मेन ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ सकता है भोपाल गैस ट्रेजेडी ये कब हुई थी दोस्तों। 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है, किसके क्या हुआ था इसमें, क्या एक मिथाइल आइसोसाइनाइड काफ़ी जहरीली गैस होती, इसका लीकेज हुआ था। कहाँ पे, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी है, एक पेस्टिसाइड कंपनी है जो कि भोपाल में है, वहाँ पे हुआ। ठीक है, अब हम लोग को याद करने वाली बात क्या है दोस्तों, कुछ लीगल फ्रेमवर्क हमेशा ध्यान रखिएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो केमिकल डिजास्टर पे मतलब गाइडलाइंस है, उसके लिए एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्चुअली के इसी कांड के मतलब ये जो मतलब गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, इसके बाद कुछ लॉ बनाए गए थे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अगर मान लीजिए केमिकल लीकेज हो तो, है ना हो, है ना, वही सब चीज़। और उसके बाद केमिकल एक्सीडेंट मतलब इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, इन सब चीज़ के लिए 1996 के थ्रू दिया जाता है। मतलब चाहे ऑन साइट हो गया हो या ऑफ साइट हो गया हो, सारे प्लान इसमें डिस्कस किए जाते हैं। किसमें, केमिकल एक्सीडेंट रूल्स 1996 में। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आता है, ये भी डील करता है उससे। एक्सप्लोसिव एक्ट आता है 1884 का, ये मतलब जो हैंडलिंग और स्टोरेज होता है ना केमिकल्स का, के जो डेंजरस होते हैं उनके बारे में बताता है। और एक ये है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान रखना, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसमें कंपनसेशन की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों। 24-year सर्वे रिवील्स दैट कोरल कवर इन लक्षद्वीप शो ए 50% रिडक्शन। मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, जो सी सरफेस टेम्परेचर हो गया या पॉल्यूशन हो गया या एसिडिफिकेशन ऑफ मतलब ओशन हो गया, इन सब के कारण क्या है, जो कोरल है ना, वो अपने अंदर से जो मतलब उनके अंदर में एक जूजेंथलाइन नाम का एल्गी होता है जो उनकी काफ़ी मदद करता है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है ना। वो मतलब जैसे कि कोरल उनकी मदद करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो देंगे, और एल्गी जो होगा वो उसी को मतलब जो प्रोडक्ट निकालेगा उससे ना, वो इसके काम आता है कोरल्स के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसका यूज़ मतलब कोरल्स करते हैं मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को एक्स्ट्रा मतलब करने के लिए। ठीक है, तो यही क्या है ना, इनकी जो मतलब पॉपुलेशन है 50% रिडक्शन हो गया है, यही बता रहा है इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम लोग को जानना है थोड़ा सा कोरल्स के बारे में। ठीक है, तो कोरल्स अगर आप देखेंगे तो कोरल्स ये है दोस्तों, ये देखें ना आप कोरल्स, इनका जो रंग है ना, ये एल्गी के कारण होता है, जो एल्गी इनके अंदर रहता है ना इनके टिश्यू में, उसी कारण होता है इनका रंग। ये कितने सुंदर लग रहा है देख रहे हैं दोस्तों, है ना। अब कोरल्स आप जान लीजिए, ये 0.25 से लेकर 12 इंच तक छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मतलब ये मैरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं। ठीक है, मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक, सॉफ्ट बॉडी। ठीक, ये किस ग्रुप से आते हैं, सिनेडेरिया से आते हैं। सिसाइल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो मतलब सतह पर रहते हैं समुद्र के हमेशा, तो यहाँ पे मतलब परमानेंटली अटैच कर लेते हैं अपने आप को सिसाइल एनिमल, मतलब ओशन फ्लोर पे। और जान लीजिए ईच इंडिविजुअल कोरल, मतलब यही, अगर एक कोरल एनिमल को आप देखेंगे तो उसको पॉलिप कहा जाता है, और जो पूरा ग्रुप होता है जब एक साथ 100-200 एक साथ मिले होते हैं ना, उसको कॉलोनी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने जो टेंटिकल्स होते हैं, मतलब जो मतलब हाथ होते हैं ना, टेंटिकल्स टाइप हैंड्स, उसके यूज़ करते हैं फूड को कैच करने के लिए और पानी से, और उसको फिर मुंह में डालने के लिए। जैसे ये है ना दोस्तों, इनकी जो टेंटिकल्स आप देख रहे हैं, जैसे ये जो निकला हुआ है, इन्हीं से मतलब फूड को पकड़ते हैं और फिर मुंह में डाल लेते हैं। जैसे ये है ना, साइड से निकला फिर मुंह में डाल लेंगे। ठीक है, और इन्हीं के टिश्यू में वो एल्गाई रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद इसका इनका म्यूचुअल रिलेशन आप जान लीजिए। म्यूचुअल रिलेशन ये मतलब फॉलो करते हैं दोनों, कोरल्स और रीफ। कोरल्स क्या है, कोरल पॉलिप
मतलब इनके पास जूज एंथेलाई होता है जो कि इनके टिश्यू में रहता है, ठीक है। अब ये दोनों का रोल क्या है, जैसे कि अगर मतलब कोरल जूज एंथेलाई को क्या देता है, ये वो सारे कंपाउंड देता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी हैं। तो जूज एंथेलाई कोरल भाई साहब को क्या देते हैं, ये क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस का ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये देते हैं, ठीक है। ये जो कि यूज किया जाता है कोरल पोलिप्स के लिए, मतलब जो इनके स्केलेटन में CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जूज एंथेलाई ही रिस्पॉन्सिबल है इनके यूनिक और ब्यूटीफुल कलर के लिए। ये आप जो देख रहे हैं ना, इनके कलर्स ये देख रहे हैं ना, ये इन्हीं की वजह से है, इन्हीं एल्गाई की वजह से है, ठीक है। अब जान लीजिए कोरल्स भी काफी टाइप्स होता है, जैसे एक होता है हार्ड कोरल्स, एक होता है सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स तो वो होते हैं जो मतलब समझ लीजिए जो कि मतलब सी वाटर से मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वाइट कोरल एक्सक्लोरेंटन, ठीक है, मतलब अपने आप को काफी हार्ड रखते हैं उस चीज से, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज हर्मेटाइपिक और रीफ बिल्डिंग कोरल्स, ठीक है। दे एक्सट्रैक्ट CaCO3 फ्रॉम सी वाटर टू बिल्ड हार्ड, मतलब समुद्र में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका यूज करके अपने आप मतलब वाइट कोरल एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट कोरल क्या हो गया दोस्तों, सॉफ्ट कोरल क्या होता है, जो इनके इंसेस्टर होते हैं, जो पहले मतलब जो पहले वाले स्केलेटन होते हैं, जो इंसेस्टर उन्हीं से मतलब अटैच देयर, मतलब ये जाके अटैच हो जाते हैं किससे से, मतलब जो पुराने स्केलेटन होते हैं जो उनके एंसेस्टर ने बनाया हो, उससे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये इनका जो अपीयरेंस है ये प्लांट से मिलता है, इनके दे बोरो देयर अपीयरेंस फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। दे ऐड देयर आउन स्केलेटन, मतलब वही हुआ है दोस्तों, ये जो मतलब पुराने स्केलेटन होते हैं ना हार्ड वाले, जो उनके साथ मतलब सालों साल जुड़े रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाते हैं, जिनको बाद में कोरल रीफ्स भी कहा जाता है, ठीक है। और यही इसी इन्हीं को कहा जाता है दुनिया मतलब पूरे प्लेनेट में सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर अगर कोई है तो वो है कोरल रीफ्स का, ठीक है। अब कोरल रीफ्स अगर आप देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ है दोस्तों, तो गोवा के कोस्ट पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका केरला का कोस्ट हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान, जैसे कि देखिए ना इसमें, देखिए मैप में देखिए आप, ये हो गया गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ठीक है। ये गोवा हो गया, ठीक है। और ये केरला वाला कोस्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपका ये यहाँ पे आ जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार हो गया है ना। और उसके बाद आपका कौन सा है, आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड आपका कहाँ आ जाएगा, ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। और उसके बाद आपका अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कोरल रीफ्स ये जान लीजिए दोस्तों, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी 25% तक सपोर्ट उनको यही करता है, जैसे फिशिस, टर्टल और लॉबस्टर की खाने की चीज़ होगी ना, वो उनके लिए यही सपोर्ट करता है। और जबकि जगह कितना लेता है ये, सिर्फ और सिर्फ 1% सी फ्लोर का। अब कोरल रीफ जितने भी मतलब एनर्जी आती है वेव से या स्टॉर्म से या फ्लड से, तो उनको 97% तक एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब ह्यूमन लॉसेस नहीं होता है, प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखिए, इस प्रोसेस में आप ध्यान से सुनिए। जैसे ये कोरल हेल्दी है, इसको कलर भी मिला हुआ है। अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ा या सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ा या एसिडिफिकेशन समुद्र में ज़्यादा बढ़ा, तो उसके कारण क्या होता है ना, ये मतलब मजबूर हो जाते हैं अपने अंदर के एल्गाई को बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। और जैसे ये बाहर फेंक देते हैं तो इनका कलर क्या है, थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है, ठीक है। ये काफ़ी दिन तक मतलब ये रह सकते हैं ऐसे, और मतलब जैसे कि टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए, सी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, पॉल्यूशन नॉर्मल हो जाए, तो फिर से मतलब ये एल्गाई आके इनमें अटैच हो जाता है और फिर से ये जिंदा हो जाते हैं। पर अगर लंबे समय तक मतलब एल्गाई नहीं आया और ऐसे पॉल्यूशन की बढ़ता रह गया या फिर सी टेम्परेचर बढ़ता रह गया, तो फिर क्या होता है ना, ये डेड हो जाते हैं। और जब डेड हो जाते हैं ना, तो ये ऐसे दिखते हैं, खत्म हो गए पूरे, है ना। जैसे ये देख रहे हैं, ये हेल्दी है, ये डाइंग स्टेज पे, मतलब एल्गाई निकाल चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं कि अगर ये पॉल्यूशन थमा तो फिर हम लोग दोबारा से जिंदा हो जाएंगे, अब एल्गाई को दोबारा अंदर ला लेंगे, ठीक है। पर जब नहीं होता है तो फिर ये बाद में डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कोरल डेथ वही है दोस्तों, अगर लंबे समय तक मतलब बिना एल्गाई के रहें तो तभी इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। अब जब रिक्वायरमेंट मिलेगी नहीं, पूरी नहीं होगी, तो फिर मर ही जाएंगे। और कोरल ब्लीचिंग वही प्रोसेस है, मतलब जब मतलब ये मजबूर हो जाते हैं, मतलब मजबूर हो जाते हैं अपने अंदर के एल्गाई को बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। और टर्न्स कंप्लीटली वाइट, समझ गए ना। उसके बाद फोर्थ न्यूज़, फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, सिंपल सा आप जान लीजिए। अभी क्या है ना, मतलब जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या है कि डी कोडिंग ECI's काउंटर एफिडेविट ऑन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक्चुअली क्या इंटेंसिव रिवीजन कहीं डिस्कस नहीं किया गया, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, पर ठीक है। अब इसमें हम लोग को बस ये जानना है SIR है क्या दोस्तों। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मतलब जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल क्या होता है, मतलब ऑफिशियल लिस्ट होती है वोटर्स की जो एलिजिबल हैं मतलब वोट देने के लिए, है
है ना, उसमें मतलब कुछ अपडेट या रिवाइज करने के प्रोसेस को ही SIR कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये चीज़ें करने की मतलब कहाँ पे दिया गया है, तो ये सेक्शन 15 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसमें दिया गया कि ECI को अथॉरिटी है टू प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, वही जो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ वोटर्स होता है। ठीक है, और फिफ्थ न्यूज़ और आज का लास्ट करंट अफेयर क्या है दोस्तों, IRDAI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी काम होते हैं नेशनल लेवल पे ना इंडिया में, सब ये देखता है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनके जो चेयरमैन है अभी नए मतलब अपॉइंट हुए, जिनका नाम है अजय सेठ। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के थ्रू बना है, मतलब वो एक्ट कौन सा है, IRDA एक्ट 1999। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस मतलब अपने फैसले खुद से लेती है, किसके अंडर में है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। यही ये ध्यान रखना है, इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं 10 होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और सारे एक सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, तो मिलते हैं हम लोग कल, है ना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और थैंक यू, ओके बाय।